देखिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, और ये पिछले साल एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखिए, यदि बिंदु x3 और 5-7 के बीच दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो करते हैं हम इसे। तो हमें देखिए क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है हमें 5, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है। अब दूरी शब्द आ गया, इसका मतलब दूरी सूत्र तो इसमें यूज होगा। हम इनको लिख देते हैं x1 y1, इनको लिख देते हैं हम x2 y2, ठीक है। तो हम दूरी लगाते हैं, जैसे इनको नाम दे दिया हमने ए बी। तो हम ए बी दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। देखिए क्या बनेगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ओके, आप देखिए जो दूरी है, हमने उस दूरी को क्या लिखा है, ए बी। तो दूरी का मान क्या दे रखा है हमें, 5, वो हम यहाँ लिख देते हैं और सारे मान इसमें पुट करते हैं। देखिए x2 का मान हमारे पास 5 है, x1 का मान है x, इसकी होगी होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए कितना है 7, माइनस y1 का मान देखिए कितना है 3, ठीक है। तो इसकी होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा, देखिए 5 बराबर यहाँ 5 माइनस x की होल स्क्वायर होगी, प्लस यहाँ क्या बनेगा 4 की स्क्वायर, ठीक है। और इसका हो गया अंडर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगी 5 की स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है, उसको हम लिखते ही नहीं हैं। 4 की स्क्वायर क्या होगी यहाँ पे 16 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसमें, यहाँ हो जाएगा 25, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे a का मान 5 है और b का मान x है, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a और b के मान क्या है 5 और x हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए, प्लस क्या है हमारे पास 16। कई स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, इससे हमने इसका प्रसार किया है, ठीक है। तो उसके बाद में 16 था, हमने प्लस में 16 लगा दिया। देखिए आगे क्या बनेगा, 25 बराबर क्या बनेगा, 5 की स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बन गई माइनस की 10x प्लस 16। अब देखिए 25 प्लस का इधर है और प्लस का इधर है, बराबर में सेम साइन है, तो ये डिजिट यहाँ से कट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, और क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है हमारे पास बराबर में, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, देखिए हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे बन जाए माइनस के 10 और गुना करने पे 16 बन जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 8 दूनी 16 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए इन दो स्टेप में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x, तो ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 8। जो पहले ब्रैकेट में रकम बनी होती है वही दूसरे ब्रैकेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए माइनस 2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बनेगा x, और क्योंकि प्लस से हमने माइनस बाहर निकाला है तो अंदर का साइन बदलेगा, और 2 8 16, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x माइनस 8। तो दूसरा क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 2 बराबर आ गया 0। अब एक बार x माइनस 8 बराबर 0 होगा और दूसरी बार x माइनस 2 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 8, यहाँ से मान आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे से x का ही मान पूछा था क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए शब्द क्या आ रहा है, दूरी शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसमें दूरी सूत्र तो लगेगा, बस इसका थोड़ा तरीका अलग है। देखिए सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं हम, एक लाइन खींची हमने, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लिख दिया ए बी। ओके, और जो पहला बिंदु दे रखा है उसको हमने यहाँ लिखा, फिर जो दूसरा बिंदु दे रखा है ये, उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और मान लिया अभी इनसे क्या समान दूरी पे, इनसे समान दूरी पे स्थित बिंदु ये हैं, ठीक है। इनसे समान दूरी पे स्थित ये बिंदु मान लिया P।
मतलब ए की पी से जो दूरी है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो पी की बी से दूरी भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान रहे हैं हम, कुछ और भी हो सकती है। तो देखिए इसमें अब देखिए क्या कहा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला देखा था, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे किसका मान 0 होता है, y बराबर 0 होता है। जैसे हम देखते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे, इस अक्ष पे इनके तो कोई ना कोई मान होते हैं, लेकिन इस अक्ष के ऊपर वाई का मान 0 रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तो बहुत सारे मान होते हैं इस तरह से, परंतु यहाँ पे वाई का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक हम क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष पे एक्स का तो मान होगा और वाई का मान 0 होगा। जब क्वेश्चन में लिखा होगा वाई अक्ष पर, तब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होगा तो यहाँ 0 मानेंगे और यहाँ पे वाई मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि समान दूरी पे स्थित है, इसका मतलब ए पी बराबर क्या है, पी बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारे पास, या हम लिख सकते हैं पी ए बराबर क्या है, पी बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें दूरी सूत्र यूज करेंगे हम। देखिए x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी दूरी सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जब हम पी ए निकालते हैं तो हम बिंदु मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 को मान लेते हैं हम x1 y1। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, या देखिए यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली चलते हैं। तो देखिए x2 का मान और सब इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि पहले पी ए की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों मान इसके अंदर रखते हैं। तो देखिए x2 का मान क्या है हमारे पास, x है। फिर देखिए x1 का मान क्या है, -2 है, परंतु यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस 2 की होल स्क्वायर। अब देखिए y2 का मान क्या है हमारे पास, 0 है, यहाँ है माइनस, परंतु y1 के मान में भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसकी होल स्क्वायर, इसका लग गया रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब हम पी बी निकालते हैं उस स्थिति में ये दोनों बिंदु हमें काम में लेने पड़ेंगे। तब बिंदु हम माने हैं क्या, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अब वो पहले वाले बिंदु जाने दो, अब क्योंकि पी बी की दूरी निकालनी है हमें, तो ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर मान रखते हैं हम। देखिए अब x2 का मान क्या है हमारे पास, 2, x1 का मान क्या है हमारे पास, x। ठीक है, y2 का मान देखिए क्या है हमारे पास, -3, और y1 का मान देखिए क्या है हमारे पास, 0 और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, x प्लस 2 की होल स्क्वायर, यहाँ क्या बन गया, ये 5 बन गया, तो 5 की स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करनी है तो यहाँ स्क्वायर होगी, और इसी तरह से इसमें 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा, -3 इसकी स्क्वायर, और इसका भी रूट, दोनों तरफ वर्ग करना था, कर दिया। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट हो गया। अब देखिए क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 2 की होल स्क्वायर और 5 की स्क्वायर क्या होगी, 25, और इक्वल में क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और -3 की स्क्वायर क्या होगी, 9। तो हम यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, यहाँ हम लगाएंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बनाते हैं हम, a का मान x है, b का मान 2 है, बनाइए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, b का मान 2 है, प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब आगे क्या पड़ा है हमारे पास, प्लस का 25। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया बराबर। अब इसमें लगाते हैं हम, a का मान 2 है और b का मान x है। ठीक है, तो बनाएं इसमें 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, हो गया पर सारी ये पूरा।
अब देखिए आगे क्या पड़ा है हमारे पास, प्लस का 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक कंडीशन होती है कि अगर हम इसका ट्रांसफ़र करें या इसका पक्षांतरण करें तो ये इधर आके माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का फिर भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि अगर बराबर के दोनों साइड में एक जैसी रकम हो या एक जैसी टर्म हो यहाँ पे, और उनके जो निशान हैं वो भी एक जैसे हों, तो उनको डायरेक्ट काटा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है यहाँ पे, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये कट हो गया। 2 की स्क्वायर मतलब 4 प्लस का है यहाँ पे, यहाँ भी 2 की स्क्वायर 4 प्लस का है, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 4x प्लस का है, यहाँ का क्या बन रहा है, माइनस का 4x, ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग है। 25 और 9 तो अलग दिख ही रहे हैं अपने को। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं हम, यहाँ बनेगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 4x प्लस 9। ओके, पक्षांतरण करते हैं हम, तो देखिए माइनस का 4x इधर आ जाएगा, तो 4x प्लस 4x बन गया बराबर 9 माइनस 25, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8x बराबर, इसको माइनस किया माइनस की 16, तो ये गुना वाली रकम कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, x बराबर, ये गुना में था यहाँ भाग में चला गया, तो अब इसको कट कर देते हैं हम, 8 एकम 8 दूनी 16, तो x का मान हमारे पास आ गया माइनस का 2। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ था, क्वेश्चन में ये था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे हो, और वो बिंदु हमने क्या माना था, x0 माना था। तो अगर हम फाइनल आंसर देखेंगे तो x का मान इस जगह पे रख देंगे तो हमारे पास बिंदु आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हम फाइनल आंसर लिखते हैं, अतः वह बिंदु क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x,0 था, p था हमारे पास, तो इसका मान क्या आ जाएगा, x की जगह -2 रखा, कोमा 0। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ आया होगा।